अच्छा, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, NA-133 में इलेक्शन हो रहे हैं नाज़रीन। NA-133 बहुत ही अहम हलका है लाहौर का, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। इस इलेक्शन में फ़िलहाल जो है हम तक जो खबर पहुँची है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं है, चूँकि उन दिनों जो है लॉन्ग मार्च का मामला चल रहे थे। इस दौरान जो है मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं वो भी लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रही है। इस हवाले से आप कहेंगे, जैसे अभी कैप्टन सफदर साहब की एक जो है वो वीडियो वायरल होती है, वो खादिम हुसैन रिजवी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं कि जी उन जैसा आशिक़ रसूल हमने कोई नहीं देखा। क्या ये सिर्फ इलेक्शन के हवाले से हो रही है, वैसे भी उन्हें मोहब्बत है उनसे? अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन और किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं और आइए इनसे बात करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं वो किस तरफ जाते हुए नजर। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं इस वक्त खुर्रम भाई, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सर, सियासत में TLP के हवाले से आप क्या आगे देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको मंजर जो है सियासत के जो है ना, TLP की जो सियासत है, अब ये अमली सियासत आज से उर्स के बाद, ये आज पहला दिन है जब आप कवर कर रहे हैं। अमली सियासत में अब ये बाकायदा हिस्सा लेना शुरू कर देगी। अब तमाम तर जो स्टेप बाय स्टेप है, ये तमाम तर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि अब ये नामूस रिसालत के मामला, उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये एजाज़ हासिल है और अल्लामा खादिम रिजवी साहब बानी थे तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के, ये तो सारा सेहरा इन्हीं के पास रहना है। अब अगले जो मामलात होने हैं, अब ये जुल्म के ख़िलाफ़ होंगे, मज़लूम के साथ होंगे, अब महंगाई के ख़िलाफ़ होंगे। अब आपको वो तमाम चीज़ें नज़र आएंगी जो कि PTI ने ख़ुसूसन लोगों का जीना हराम कर दिया है। और आज सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल और महंगा हो रहा है, एक और बम गिराया जा रहा है। इस हवाले से अब TLP की शूरा, TLP के कायद हाफिज़ साद रिजवी जो कि इसको लीड कर रहे हैं, नौजवान कायद हैं। अब आप देखेंगे कि उनमें बहुत सारी ऐसी सलाहियतें मौजूद है कि आने वाले वक्त में वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ जाएगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च में मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि काफ़ी हद तक अब ये जमात ऊपर आएगी और ऊपर आने के बाद बहुत सारे मामलात में भी इन हो जाएगी। ये हमारे साथ खुर्रम भाई मौजूद थे। इन्होंने सियासत के हवाले से TLP का जो है और TLP के हवाले से जो सियासत के जो निज़ाम है उस हवाले से मौका होना पेश किया। एक और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जिब्रार खान TV से जिब्रार खान भाई मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जिब्रार भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, एक आवाम देखती है, कमेंट्स करती है हमारे YouTube चैनल पे, और एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। लोग कहते हैं जी साद भाई जो हैं वो जेल में तैयार होके आए हैं और वो एक सियासी लीडर बन के उभरे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आने वाले वक्त में जो है लोगों ने हर पार्टी को आजमा लिया हुआ है, नून लीग, PTI, पीपल पार्टी, MQM, जितनी भी हैं सबको आजमा लिया। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, क्या अगली बारी इसकी? लोग कहते हैं अगले इस बार जो वज़ीर आज़म वो साद हुसैन रिजवी साहब बनेंगे। लोगों के ख्यालात में मोहब्बत करते हैं ना, आप इस हवाले से क्या कहेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सियासत के हवाले से? मानुल्लाह भाई, आपने 3 सवाल किए हैं। पहले सवाल आपने ये किया है कि क्या साद हुसैन रिजवी साहब जेल में तैयार होते रहे हैं। दूसरा आपने ये बात किया कि इनकी सियासत का रुख क्या होगा। तीसरी कि क्या ये वज़ीर आज़म बनेंगे। पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूँ कि जो लीडर है ना, उसका जो बिहेवियर है, उसका नेचर और बिहेवियर बताता है कि वो शख्स प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो पहले इंटरव्यू हुआ है, उनकी प्लानिंग ने बताया, उनका जो बिहेवियर है वो बता रहा है कि वो रेडी हैं। दूसरी चीज़ सियासत इस वक्त जो पाकिस्तान की ना बड़ी हलचल मची हुई है। इमरान खान की महंगाई से लोग परेशान हैं। कहा जा रहा है कि जी नवाज़ शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर ली हैं और कहते हैं अंडर द टेबल मामला तय हो गए हैं और अब नून लीग भी मैदान में उतर रही है और PDM के सारे मामला शुरू हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब साथ ही साकिब निसार साहब का भी केस निकल आता है। पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो तो गर्म है फुल। इसमें अगर साद हुसैन रिजवी साहब अपना कुछ छक्का मार सकते हैं तो वो मारेंगे। तो जब मारेंगे उसके बाद जो चांसेस हैं सीटों के इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब सीटों के चांसेस इंक्रीज़ होंगे, वज़ीर आज़म तो बनते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन ये एक बात कन्फर्म है कि इस बार सीटों की तादाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत अच्छी लेगी, क्योंकि अगर वो इस गर्म सियासत से कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि अभी जैसे मामलात हैं, इन मामलात को लेकर तो ऐसे ही लगता है कि सीटें जो हैं वो TLP निकालेगी, क्योंकि नून लीग का वोट जितना तोड़ा वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं तोड़ा। इनायतुल हक शाह साहब का इंटरव्यू किया है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन हैं।
और मजलिस शूरा में उनका बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने ये कहा था कि तहरीक लब्बैक जो है इक़्तिदार में आए ना आए, उन्होंने कहा था तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में आए या ना आए, लेकिन तहरीक लब्बैक के बाद तहरीक लब्बैक के होते हुए अब कोई हुकूमत नहीं बना सकता। अच्छा, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, NA 133 में इलेक्शन हो रहे हैं नाज़रीन। NA 133 बहुत ही अहम हलका है लाहौर का, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। इस इलेक्शन में फ़िलहाल जो है हम तक जो खबर पहुँची है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं है, चूँकि उन दिनों जो है लॉन्ग मार्च का मामला चल रहे थे। इस दौरान जो है मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं वो भी लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रही हैं। इस वाले साहब कहेंगे, जैसे अभी कैप्टन सफदर साहब की एक जो है वो वीडियो वायरल होती है, वो खादिम हुसैन रिजवी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं कि जी उन जैसा आशिक़ रसूल हमने कोई नहीं देखा। क्या ये सिर्फ इलेक्शन के हवाले से हो रही है, वैसे भी उन्हें मोहब्बत है उनसे? मानना मुझे ना एक बात जो है ना, वो हमारी आवाम जो है ना, ये जो देखने वाले लोग हैं ये फुदू नहीं है। जो सामने बंदा जब भी आता है ना, आप यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग चल रहे होंगे, इनसे पूछें कि पाकिस्तान की सियासत क्या है, ये बंदे ये बुज़ुर्ग आपको बताएंगे पाकिस्तान की सियासत क्या है। एक आता है दूसरे को समझा के साइड पे करता है, दूसरा आता है वो पहले वाले को समझा के साइड करता है, फिर पहला आता है, फिर दूसरा आता है, अब एक तीसरा भी आ गया, अब ये चौथा है जो पीछे है ना, ये चौथा है। अब इस चौथे ने जो 4-5 साल के अंदर मुकाम खड़ा किया है ना, लोगों को शायद ये लग रहा है कि ये 4-5 साल के अंदर खड़ा हुआ है। इसके पीछे 25 से 30 साल की मेहनत है जो ये 5 साल के अंदर बूम हुआ। और जो आपने बात की है ना कि आवाम के सामने कहा जा रहा है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ऐसे थे, तो मैं ज़रा नून लीग से पूछना चाहूँगा, जब 2017 के अंदर ये सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर आए थे एक इस्तीफ़े के लिए, उस एक इस्तीफ़े की कीमतें खून के साथ देकर चुकाई, और फिर आपने आए और फिर इमरान खान सिर्फ एक आगे तकरीर करता है, ये सारे वहीं पर मौजूद होते हैं, तब तक ये एक बात नहीं मानते। इमरान खान आगे सिर्फ आगे इतनी बात करता है कि इनके मुतालबात माने जाए, नहीं तो मैं भी उतर रहा हूँ, अगले दिन इस्तीफ़ा आदमी आ जाता है। ये वो लोग हैं। क्या ये और सिर्फ आपको याद है वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है? और क्या रह गया, नंगा नाच है सारा, सियासत है ही क्या? जिसको समझ जाएगी उसके लिए नंगा नाच है, बाकी आँख में पट्टी बांध के क्या तो कबूतर उड़ गया, कबूतर उठे ही है। NA 133 की आवाम के लिए कोई एक पैगाम? NA 133 की आवाम के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि कुछ भी हो जाए, अपने जो नज़रियात है ना, जो आपके नज़रियात बन गए हैं, मैं नहीं कह रहा नून लीग को दें, मैं नहीं कह रहा PTI को दें, जहाँ पे नज़रियात बन गए हैं वहाँ पे फ़ैसला करें, लेकिन ये फ़ैसला ना करें कि मेरे प्यो के जनाजे च आ गया सी, मेरी माँ के जनाजे च आ गया सी। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। नाज़रीन, ये हमारे साथ जो हैं इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे, हमने तमाम तर जो मामला हैं उस पर इस हवाले से बात की। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की जो सियासत में कदम है उस पर हमने बात की, और इसके साथ साथ NA 133 के हवाले से बात की। नाज़रीन, इस तरह आप मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी, आपको आगाह करते रहेंगे। मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल UTV ग्लोबल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।